अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। बाजू में दी गई हुई फिगर में ये जो लाइन P है वो लाइन Q से पैरेलल है और लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल्स। ये जो लाइन T है और लाइन S है वो इन दोनों की ट्रांसवर्सल्स है। अब तक हमने दो पैरेलल लाइंस पे एक ही ट्रांसवर्सल देखी है, लेकिन यहाँ पे ना दो ट्रांसवर्सल हमें दी गई है, ठीक है, एक ऐसी और एक ऐसी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एक ही ट्रांसवर्सल हो, दो पैरेलल लाइंस पे कितनी भी हो सकती है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स पे पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट तो ये वाली लाइन भी कर रही है और ये वाली लाइन भी कर रही है दो पॉइंट्स पे, तो दोनों भी ट्रांसवर्सल हुए। अब पढ़ते हैं आगे। फाइंड मेजर ऑफ एंगल x एंड एंगल y यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। ये जो एंगल x है नीचे और ये एंगल y है, इन दोनों का हमें मेजरमेंट फाइंड करना है यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। ये जो दो मेजरमेंट हमें ऑलरेडी गिवन है, एंगल 40 और एंगल 70, इन दोनों का यूज करके हमें x और y को फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए कई वे हो सकते हैं, जो हमें सूझे वो हमें करना है, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले x को पकड़ते हैं, ठीक है। x एंगल में और 70 डिग्री और 40 डिग्री एंगल में कोई रिलेशन बन पा रहा है क्या, देखते हैं, ठीक है। अब इसको भी देखने का ना एक वे होता है। ये जो फिगर है ये एक वर्टिकल फिगर है, हमें ऐसे ही देखना है, हमें इसको हॉरिजॉन्टली नहीं देखना है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा अपने हेड को अगर टिल्ट करके हॉरिजॉन्टली इसको देखना चाहेंगे, तो ये P और Q आपको ट्रांसवर्सल नजर आने लगेगी और आप यहाँ एंगल की पेयरिंग करने में गड़बड़ कर देंगे। इसलिए आपको इस फिगर को वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखना है, ऐसे सीधा फेस रख के ही देखना है, ठीक है, जैसे दिया है वैसे ही देखना है। तभी आपको ये T और S ट्रांसवर्सल नजर आएगी और आप बराबर से पेयर ऑफ एंगल्स बना पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे ना एक ऐसी लाइन है, ठीक है, ये दो फिगर है, ये दो पैरेलल लाइंस और इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन T और ये दो PQ पैरेलल लाइंस और इसकी ट्रांसवर्सल S। ऐसे देखेंगे तो बराबर से पेयरिंग कर पाएंगे, ठीक है। सो अब मैं सबसे पहले एंगल X को पकड़ती हूँ, ठीक है। सो एंगल X और ये जो एंगल मुझे दिया है एंगल 40, इसमें डायरेक्टली कोई भी रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी इनडायरेक्टली तो रिलेशन डिराइव कर सकते हैं ना। अब ये जो एंगल 40 है और ये वाला एंगल, ठीक है, सपोज इसको ले लेती हूँ, कौन सा वेरिएबल नहीं है यहाँ, ए ले लिया, ठीक है। एंगल 40 डिग्री को भी नाम नहीं है, इसको एंगल बी दे देती हूँ, ओके। सो एंगल ए और एंगल बी का मुझे एक रिलेशन मिल पा रहा है जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये उसके ऊपर टी ट्रांसवर्सल है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ कि ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो है, लेकिन इन दोनों का मेजरमेंट भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, इसलिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी, अब देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चल जा रहा था, मैं ऐसे डायरेक्टली भी लिख दे रही थी, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, सो इसका मेजरमेंट है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एंगल ए एंगल बी नहीं गिवन था, यहाँ पे मैंने इसको नेम किया है। तो ये मैंने नेम किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा कि किस किस एंगल को मैंने क्या क्या नेमिंग की है। तो जब हम खुद से कोई चीज करते हैं या हम कोई चीज खुद से मानते हैं ना, यहाँ पे मैंने माना है कि ये एंगल ए है, यहाँ पे मैंने माना है कि ये एंगल बी है। तो जब हम कोई चीज खुद से मानते हैं, गिवन ना हो, हमने खुद से माना, तो हम ऐसे लिखते हैं कि लेट और कॉमा देंगे। लेट मतलब हम मान रहे हैं, लेट अस सपोज, चलो मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, लेट और कॉमा। अब लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 40, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो एंगल बी है वो 40 डिग्री है, ठीक है। अब ये लेट के ही अंदर मैं क्या लिखूंगी, देखिए, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। क्यों भैया, ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए हम ये भी लिख पा रहे हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी नहीं, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट भी तो सेम होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसलिए दोनों का भी मेजरमेंट हो गया 40 डिग्री। अब इसके बाद ये जो एंगल ए है और एंगल एक्स है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है ना, तो एंगल एक्स और एंगल ए मुझे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, आजू बाजू है एक दूसरे के। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री का मेजरमेंट शो करेंगे। तो ये भी लिख लूंगी मैं। अब देखो हमारे बेसिक्स क्लियर, हमें कैसे कैसे फटाफट आ रहा है, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंगल ए
इसके पहले ही मैंने फाइंड कर रखा है कि उसका मेजरमेंट है 40 डिग्रीज, मुझे एंगल x फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी कोई इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हमें जो भी सॉल्व करना हो वो तो अकेला टर्म होता है, उसको छोड़ के हमें बाकी सारों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 180 डिग्री हमें पता है, एंगल ए भी पता है, बस एंगल x ही पता नहीं है। तो एटलीस्ट जो वन टर्म है जो हमें फाइंड करनी होती है उसको छोड़कर बाकी सारों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है एंगल x, मुझे यहाँ पे एंगल a नहीं चाहिए। पहले मैं सबके मेजरमेंट्स लिख देती हूँ। एंगल a पता है मुझे 40 डिग्री प्लस एंगल x यही रहेगा और 180 डिग्री। यहाँ पे मुझे 40 डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एंगल x चाहिए ना, तो मैं 40 डिग्री को इधर लेकर जाऊंगी। ये प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस 40 डिग्री यहाँ पे जाके माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, हम दोनों भी साइड पर -40 करते हैं ताकि ये 40 कैंसिल हो जाए, यहाँ पे सिर्फ प्लस x बच जाए और यहाँ पे 180 माइनस 40 डिग्री बच जाए, ठीक है। अब हमें पता है तो हम डायरेक्टली भी अब लिख सकते हैं। तो ये पहले ऐसे था, एंगल x को यही रहने दूंगी, 180 डिग्री को यही रहने दूंगी और ये प्लस 40 को यहाँ ले जाऊंगी राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा -40 डिग्रीज। अब ये चीज डायरेक्टली नहीं होती है, हमें पता है इसका रीजन, वो लिख देंगे। सब्सट्रैक्टिंग 40 फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। अब एंगल x 180 डिग्री माइनस 40 डिग्रीज करेंगे तो हमें मिलेगा 140 डिग्रीज। ये है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल x। देयरफॉर का साइन देंगे और बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब हम मेजरमेंट लिखते हैं ना, तो यहाँ हमें मेजरमेंट देना होता है। यहाँ पे मैं देना भूल गई तो हर जगह m लिख दूंगी। m का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। m एंगल a मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल a। यहाँ पे भी m दे दूंगी, यहाँ पे भी m दे दूंगी और यहाँ पे भी m का साइन दे दूंगी क्योंकि मुझे मेजरमेंट ऑफ एंगल मिला है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल x, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल y, ठीक है। x मैंने फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे y। एंगल y के साइड पे इस डायग्राम में मुझे 70 डिग्री यहाँ पे दिया है। यहाँ पे नोटिस की ये जो मैंने लाइन जो ड्रॉ करी है येलो वाली वर्टिकली, और इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ मैं सेपरेटली बात करूंगी और यहाँ मैं सेपरेटली बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन अलग है और इस ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन का मतलब ये जो ट्रांसवर्सल इस एंगल बी पे 40 डिग्री बना रही है ना, यहाँ ये इस एंगल पर, इस वाले एंगल पर 40 डिग्री मेजरमेंट नहीं देगी क्योंकि ये लाइन एस अलग एंगल से टेढ़ी है और ये लाइन टी अलग एंगल से टेढ़ी है। ये दोनों मेजरमेंट सेम नहीं होंगे, इसलिए आंसर गलत ना निकले, इसलिए मैं दोनों फिगर को अलग अलग करके बता रही हूँ, ठीक है। एक ही फिगर है लेकिन मैंने लाइन ड्रॉ करके उनको अलग अलग फिगर में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अब तक हम ऐसा ही देखते आ रहे थे ना, हम ऐसा पूरा ऐसे फिगर नहीं देखते आ रहे हैं, तो ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो इसीलिए। सो एंगल y निकालने के लिए अब देखो, एंगल y और इस 70 डिग्री में मुझे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं गौर करूँ तो सपोज इस एंगल को मैं c ले लूँ, एंगल c, तो एंगल C और 70 डिग्री में मुझे एक रिलेशन मिल रहा है जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल C और एंगल Y बस इसी साइड की तरह सेम टू सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स शो कर रहे हैं। तो जैसे हमने x निकाला वैसे ही हमें y निकालना है, बस डायरेक्शन नहीं, प्लेस ऑफ एंगल थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इस स्लाइड पे एंगल y को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे जगह खत्म हो गई थी ना इसलिए। सो वहाँ पे जैसी डायग्राम थी मैंने यहाँ पे सेम वैसी डायग्राम ड्रॉ की है। सो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे एंगल C वहाँ जैसे बताया था, और यहाँ पे जो 70 डिग्री का एंगल है ना उसको डी नेम किया है। ये नेमिंग पहले से नहीं गिवन थी, बस एंगल y गिवन था। तो ये जो मैंने खुद से लिखा है उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट। अब एंगल C और एंगल D में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है, ठीक है, और एंगल C और एंगल Y में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का रिलेशन है। तो अब ये D भी मैंने खुद से लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये पहले से नहीं गिवन था, ये एंगल D को मैंने नेम किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं एंगल D 70 डिग्री गिवन है। अब एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है। अब क्योंकि ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, क्योंकि एंगल D हमें गिवन है 70 डिग्रीज डायग्राम में ऑलरेडी, और क्योंकि एंगल C और एंगल D आपस में कॉन्ग्रुएंट है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिलेशन से, इसलिए उन दोनों के मेजरमेंट भी सेम हो जाएंगे। इसलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। अब
एंगल y प्लस एंगल c, मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है इसीलिए। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल y हमें फाइंड करना है और मेजरमेंट ऑफ एंगल c जो है वो हमें पता है 70 डिग्रीज, तो फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल y यही रहेगा प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल c हमें गिवन है, गिवन नहीं है, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिलेशन से फाइंड किया है 70 डिग्रीज, तो ये 70 डिग्री लिखूंगी और 180 का 180। अब ये प्लस 70 यहाँ चला जाएगा, माइनस 70 बन जाएगा, लेकिन इसके पीछे रीजन है कि हम दोनों भी साइड से 70 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्टिंग 70 फ्रॉम both the sides। अब measurement of angle y is equal to 180 minus 70 will give us 110 degree। so measurement of angle y मिला हमें 110 degrees, 110 degrees, therefore डालेंगे और बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, अब हमें measurement of angle x मिल गया, हमें measurement of angle y मिल गया, तो इतना कर लेने के बाद हम आंसर करके लिखते हैं। आंसर measurement of angle x is equal to 140 डिग्री मिला था and measurement of angle y is equal to 110 डिग्रीज मिला है। ये हमारा आंसर जो हमें फाइंड करना था, measurement of angle x और measurement of angle y। ठीक है, अब देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। So in the adjoining figure line P is parallel to line Q, line L is parallel to line M। इस adjoining figure में line P जो है वो पैरेलल है लाइन Q से और लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन M से। ठीक है, सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C यूजिंग मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स। हमें क्या करना है, ये एंगल A, एंगल B और एंगल C का मेजरमेंट फाइंड करना है। किसकी मदद से? जो मेजरमेंट ऑफ एंगल हमें गिवन है उसकी मदद से, 80 डिग्री जो गिवन है ना, उसे यूज करके हमें एंगल ABC का मेजरमेंट फाइंड करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर मतलब हम जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी एंगल फाइंड करेंगे, जैसा हम पहले के क्वेश्चंस में डॉट 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 देख के ब्रैकेट में रीजंस भी लिखते थे कि हमने ये इक्वेशन कैसे बनाई है वगैरह वगैरह, तो वैसे हमें रीजंस भी देने हैं। ठीक है, बस जस्ट लिख नहीं देना है। सो जस्टिफाई योर आंसर्स का मतलब होता है रीजंस के साथ आंसर लिखना। ठीक है, सो देख लेते हैं कि हम एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें एक एंगल दिया है जो है 80 डिग्री। ठीक है, अब हम सारे एंगल्स को पहले नेमिंग कर लेते हैं। इसे नेम करेंगे, इसे नेम करेंगे, इसे नेम करेंगे, इसे नेम करेंगे, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी। ठीक है, ABC नाम ऑलरेडी यूज्ड है तो इससे अलग कोई नाम रखेंगे। ठीक है, इन दोनों का भी रखेंगे नाम। सो ABC D E F G H, 80 डिग्री वाले को H, I J K L M, नहीं M भी यूज है लाइन में, M के बाद N O और P भी यूज है, Q भी यूज है, R लिख दूंगी। ठीक है, अब नेमिंग करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हमें जो एंगल गिवन होता है और हमें जो एंगल फाइंड होता है उसमें हम रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिगर थोड़ी सी कंजस्टेड लग रही है तो मैंने थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाती हूँ ताकि मैं अच्छे से नेमिंग कर पाऊँ और हम अच्छे से देख भी पाए कि उसके अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि ठीक है, जब तक एंगल्स दिखेंगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमने किया क्या है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने थोड़ी बड़ी साइज की फिगर बना दी और नेमिंग जैसे की थी वैसे कर दी। ठीक है, अब 80 डिग्री वाला एंगल हमें गिवन था। ठीक है, और ये A B C नाम के एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहले देखते हैं कि A का 80 के साथ कोई रिलेशन बनता है क्या। अब क्वेश्चन में पढ़ के थोड़ा यहाँ डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए कि लाइन P Q आपस में पैरेलल है, लाइन P और लाइन Q आपस में पैरेलल है और लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल है। तो अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ, क्या मैं इस फिगर को कंसिडर करते हुए ये कह सकती हूँ कि पी क्यू तो आपस में पैरेलल है, लाइन एल इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। आप थोड़ा सा हेड को 90 डिग्रीज टिल्ट करके देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि लाइन P और लाइन Q आपस में पैरेलल लाइंस हो गई और ये जो लाइन L है वो इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। ऐसा करने से क्या होगा ना, हम इनमें इजीली रिलेशंस फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 80 डिग्री वाले एंगल को देखो और एंगल A को देखो, इनमें डायरेक्टली कोई रिलेशन मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं एंगल H, ठीक है 80 डिग्री वाला एंगल H है, एंगल H के साथ एंगल E की पेयर बनाऊं तो ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स की पेयर बनाएंगे। ठीक है, एंगल H और एंगल E आपस में इंटीरियर एंगल्स की पेयर बना रहे हैं। और फिर एंगल E, एंगल A, एंगल E और एंगल A बोले तो हमें जो फाइंड करना है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स हो गए। मैंने पहले बता रखा है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल हो और उसमें अपोजिट एंगल्स की पेयर बनी तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब? जब दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तभी ऐसा होता है। तो एंगल H और एंगल E इंटीरियर एंगल्स है, तो इनकी वजह से मुझे एंगल E पता चल जाएगा और एंगल E और एंगल A आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट एंगल्स है। तो एंगल E मिल जाएगा तो अल्टीमेटली मुझे एंगल A भी पता चल जाएगा। ऐसे मैं एंगल A फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? अब यहाँ पे ना एंगल H भी हमें गिवन नहीं था, ये एंगल H मैंने खुद से नाम किया है। जितने भी पिंक कलर में नाम या सिल्वर कलर में नाम है ना, ABC, ये पहले से गिवन थे डायग्राम में। बाकी के नेम्स तो हमने किए ना, तो ये हमने नहीं किए, हमने इन्हें माना है। ठीक है, ये पहले से नहीं गिवन था, हमने ये 80 डिग्री वाले एंगल को H नाम खुद से दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब हम कोई खुद से चीज मानते हैं तो हम ये लिखते हैं लेट, मानते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं। इसका मतलब ये है एंगल H इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल H इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब रिलेशंस फॉर्म करेंगे। एंगल H प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए इस फिगर को आपको कुछ इस तरह देखना है ताकि लाइन P और लाइन Q पैरेलल लाइंस बन जाए और लाइन L आपको ट्रांसवर्सल दिखे। तो थोड़ा सा ना अपने हेड को टिल्ट करके देखिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एंगल्स का पेयरिंग हो कैसे रही है। सो एंगल H प्लस एंगल E, जो एंगल का नाम ले रही हूँ ना उसे डायग्राम में देखना वो कहाँ प्लेस कर रहे हैं। सो ये दोनों का एडिशन करूंगी तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। अब मुझे एंगल H तो पता है 80 डिग्री, तो इसकी मदद से मैं एंगल E को फाइंड करूंगी। अब मुझे H तो ऑलरेडी गिवन है 80 डिग्री डायग्राम में, तो मैं एंगल H की मदद से एंगल E को फाइंड आउट करूंगी। सो एंगल H हमारे पास है 80 डिग्रीज, एंगल E को वैसे का वैसे रखूंगी और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्रीज। 80 डिग्री के सामने प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है। अब इसको मैं इस इक्वल टू के राइट साइड में लेकर जाऊंगी तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। सो एंगल E, ये एंगल E यहाँ रहेगा, ये 80 डिग्री 180 के पास जाकर -80 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमें मिलेगा 100 डिग्रीज। हमें एंगल E का मेजरमेंट मिला 100 डिग्रीज। ये जो हमने किया है ना -80 प्लस 80 को इधर लाके -80, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये कैसे होता है जब हम इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी साइड से 80 सब्सट्रैक्ट करते हैं तब होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग, इसका भी हमें रीजन लिखना है। 80 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब मुझे एंगल E पता चल गया। अब हम क्या करने वाले थे, एंगल E और एंगल A में हमारा रिलेशन था अपोजिट एंगल्स का, और हमें पता है जब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हो तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। रीजन क्या है इसका? अपोजिट एंगल्स। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू, जब भी हम मेजरमेंट निकालते हैं ना किसी भी एंगल का, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल H लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, और यहाँ पे जो हमने फाइंड किया यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल E हमने फाइंड कर रखा है 100 डिग्रीज, और अपोजिट एंगल की मदद से एंगल E और एंगल A आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इनका मेजरमेंट सेम हो गया, इसलिए जो एंगल E का था वही A हो गया, दोनों का मेजरमेंट हो गया 100 डिग्रीज। ठीक है,
यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके नीचे लिखना आप लोगों ने therefore measurement of angle A is equal to 100 डिग्रीज। therefore लिखेंगे और बॉक्स में डाल देंगे। ये निकला हमारा एंगल A। ऐसे ही रिलेशंस फॉर्म करते हुए हमें एंगल B और एंगल C भी फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एंगल B। एंगल A फाइंड कर लिया, एंगल A क्या है हमारा 100 डिग्रीज। अब एंगल B फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये डायग्राम ऐसी है कि हर एंगल को फाइंड करने के लिए ना हमें थोड़ा इसे अलग वे से देखना पड़ेगा, ठीक है। A के लिए हमने ये डायग्राम को कंसिडर किया था, अब B के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अब मुझे क्योंकि एंगल A पता चल गया है, तो क्या मैं एंगल A को यूज करके एंगल B निकाल सकती हूँ? देखते हैं निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। ये एंगल A मुझे 100 डिग्रीज पता है। एंगल A और एंगल O को देखूं, अगर मैं इस वाले फिगर को कंसिडर करूं, सो यहाँ पे लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में ही गिवन है, और लाइन Q जो है वो इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये मेरी एक फिगर हो गई। सो अब इसमें एंगल A और एंगल O आपस में इंटीरियर एंगल्स है। मुझे एंगल A पता है, इसकी मदद से मैं इंटीरियर एंगल्स के रिलेशन से जो दोनों आपस में मिलकर 180 डिग्री का मेजरमेंट देते हैं, उसे यूज करके मैं एंगल O निकाल सकती हूँ। और फिर एंगल O और एंगल B आपस में अपोजिट एंगल्स हुए, तो एंगल O जो मिलेगा वही एंगल B हो जाएगा। इस तरह से मैं एंगल B को निकालूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल A ये वाला और मेजरमेंट ऑफ एंगल O हमारे पास है, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल्स है। मेजरमेंट ऑफ एंगल A हमें पता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A था, हमने जो फाइंड किया था वो था 100 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में मेजरमेंट ऑफ एंगल A को पुट करूंगी। मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज 100 डिग्रीज प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल O ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो हमें फाइंड करना है, और 180 डिग्री का 180 डिग्री यही, ठीक है। अब 100 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल O यही रहेगा 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज। रीजन सब्सट्रैक्टिंग 100 from both sides। both sides मतलब left side और right side। so measurement of angle O is equal to 80 degrees। 180 minus 100 will give us 80। therefore देंगे और बॉक्स में डालेंगे क्योंकि ये हमारा काम का मेजरमेंट है। जब हमने A फाइंड किया था तो शायद मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल E को भी फाइंड किया था, तो उसे भी आप therefore करके बॉक्स में डाल देना, शायद मैंने नहीं डाला था, ठीक है। फिर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल O तो मुझे मिल गया, क्या है 80 डिग्रीज। अब एंगल O और एंगल B के बीच में क्या रिलेशन है? अपोजिट एंगल्स का। तो मैं लिखूंगी एंगल O इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, और इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल्स। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल O इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स का रिलेशन फॉर्म कर रहे थे, इसलिए जो मेजरमेंट ऑफ एंगल O रहेगा, जो हमने 80 डिग्री फाइंड किया है, वही एंगल B का भी मेजरमेंट हो जाएगा। इससे हम ये कह पा रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। B भी निकल गया। अब C को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एंगल C के लिए देखो हम कौन सी डायग्राम कंसिडर करते हैं। अभी डायग्राम कंसिडर करना भी हमारे ऊपर है, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये डायग्राम भी कंसिडर कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ये वाली डायग्राम भी कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है। मेरे सोचने के ऊपर है, ठीक है। मैं क्या करूँगी ना, जो मुझे ऑलरेडी 80 डिग्री जो गिवन था ना, मैं उसे यूज करके एंगल C को निकालने की कोशिश करूंगी। अब देखिए एंगल H मुझे पहले से पता है, क्या है 80 डिग्रीज, क्वेश्चन में गिवन था, मतलब डायग्राम में ऑलरेडी गिवन था, ये हमने फाइंड वगैरह नहीं किया है। और जो एंगल C है, क्या ये दोनों आपस में एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहे हैं क्या? ये दोनों जो लाइन है, लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल है, और लाइन P है जो है वो उनकी ट्रांसवर्सल है। तो इस रिलेशन से एंगल H और एंगल C आपस में एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हुए, और हम ये भी जानते हैं कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर आपस में कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट देती है, तो बिना किसी मेहनत के हमें एंगल C मिल जाएगा। सो मैं क्या लिखूंगी यहाँ, एंगल H इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीजन एक्सटीरियर alternate angles। अब measurement of angle H is equal to measurement of angle C
इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी डायग्राम में गिवन था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एच जो है, जिसको हमने नेम किया था, वो 80 डिग्रीज था, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के रिलेशन से मेजरमेंट ऑफ एंगल सी भी हुआ 80 डिग्रीज, क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ये हमने फाइंड कर दिया। अब अच्छे से आंसर लिख के सारे एंगल्स का मेजरमेंट एक साथ लिख देंगे। आंसर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमें मिला था 100 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमें मिला था 80 डिग्रीज, और लास्टली मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमें मिला है अगेन 80 डिग्रीज। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 4 में ना टेक्स्ट बुक में ये स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है? वो क्वेश्चंस ना थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार मार्क दे दिया है। ठीक है, सो इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। इस फिगर में लाइन ए और लाइन बी आपस में पैरेलल है, और लाइन एल जो है वो उनकी ट्रांसवर्सल है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, वाई एंड जेड। हमें एंगल एक्स, वाई, जेड का मेजरमेंट फाइंड करना है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई जानकारी का यूज करके हमें एंगल एक्स, वाई, जेड को फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये 105 डिग्री हमें एक एंगल का मेजरमेंट दे दिया गया है। तो जो एंगल्स की नेमिंग नहीं है, हम उसको पहले नेम कर देंगे और फिर हमारा सोल्यूशन और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसे नाम देना पड़ेगा और इसे नाम देना पड़ेगा, और 105 को भी नाम देंगे, इसे और इसे। ठीक है, एक्स, वाई, जेड यूज हुआ है, और ए बी भी यूज किया गया है। ए बी सी नाम दे दूंगी इसको, इसको डी, इसको ई, इसको एच और इसको आई। ठीक है, अब ये हमने 105 को खुद से नाम दिया है ना सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट एंगल सी इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। ये ऑलरेडी हमें गिवन है, बस एंगल सी हमने नाम दिया है। अब रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं एंगल एक्स के लिए। अब एंगल सी और एंगल एक्स में मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन दिख रहा है। अगर मैं ए और बी को पैरेलल मानूं और एल को ट्रांसवर्सल मानूं, क्या गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एंगल सी और एंगल एक्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, और इसका रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कहता है कि अगर दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, जब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हो, तो उनका मेजरमेंट भी आपस में सेम होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स मिल गया 105 डिग्रीज। ठीक है, एक मिल गया। अब दूसरे के लिए देखेंगे। यहाँ पर एंगल वाई अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। सो एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में अपोजिट एंगल्स है, तो उन दोनों का मेजरमेंट सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, रीजन दूंगी अपोजिट एंगल्स। ये अपोजिट एंगल वाला रिलेशन होने के लिए दो लाइंस पैरेलल और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल चाहिए। ठीक है, ये सब बता रखा है पहले ही। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 105 डिग्रीज। मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई भी मिल गया। अब फाइंड करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड। एंगल जेड को फाइंड करने के लिए हम क्या रिलेशन डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे? अब मुझे एंगल सी भी पता है, ठीक है, एंगल एक्स भी पता है जो है 105 डिग्रीज, और एंगल वाई भी हमने अभी फाइंड किया 105 डिग्रीज। एंगल सी और एंगल जेड को देखिए, ये दोनों आपस में एंगल्स इन लीनियर पेयर है। एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते थे? ऐसे दो एंगल्स जिनका हम एडिशन करें तो हमें मिलता था 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऐसे जिनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल सी प्लस, एंगल सी नहीं, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मुझे ऑलरेडी डायग्राम में गिवन था, वो था 105 डिग्रीज। प्लस का प्लस रखूंगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड को ऐसे ही रहने दूंगी, और यहाँ पे 180 डिग्रीज। सॉल्व करेंगे
मेजरमेंट ऑफ एंगल Z को यही रखेंगे, 180 डिग्री के पास लाएंगे 105 को, इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगी, तो ये हो जाएगा -105 डिग्रीज। रीजन क्या है? सब्सट्रैक्टिंग 105 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल Z मुझे मिल जाएगा 105 को 180 से माइनस करूंगी, ठीक है, ये 7, यहाँ पे 10, ये 5, 7, 0, तो मुझे मिलेगा 75 डिग्रीज। मेजरमेंट ऑफ एंगल Z मिला 75 डिग्रीज, ठीक है। तो सारे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हमें मिल गए हैं, तो आंसर करके नीचे लिखना, मेजरमेंट ऑफ एंगल X is equal to 105 degrees, measurement of angle Y is equal to 105 degrees and measurement of angle Z is equal to 75 degrees, ठीक है। ये नीचे लिखना, जब ये पूरा लिख के हो जाएगा तो इसके नीचे आंसर करके ये लिख देना, ठीक है, बॉक्स में डाल दीजिए इसको भी, ओके। सो यहाँ तक हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 के 4th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में 5th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस सेट 2.3 को सॉल्व करने से रिलेटेड टॉपिक्स को समझेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक यू सो मच।